देश की राजधानी दिल्ली से लेकर माया नगरी मुंबई तक, यूपी बिहार से लेकर पंजाब हरियाणा तक एक से बढ़कर एक खूंखार गैंगस्टर, डॉन, माफिया हैं। लेकिन आज हम आपको उन खूंखार लेडी गैंगस्टर से मिलवाएंगे जिनके गुनाहों की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कोई किडनैपिंग क्वीन से मशहूर तो कोई माफिया क्वीन, कोई जुर्म की दुनिया की हीरोइन के नाम से जानी गई तो कोई बन गई गॉड मदर। साइनाइड किलर से लेकर सबसे बड़ी शराब माफिया के तौर पर न जाने कितने नाम भारत की लेडी गैंगस्टर के नाम पर पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई चेहरों को इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, जिनमें एक नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा। नाम हसीना पारकर, गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा। 1993 में मुंबई सीरियल धमाकों का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। दाऊद के भारत से भागने के बाद मुंबई में उसके अवैध धंधों की कमान संभालने वाली कोई और नहीं बल्कि हसीना पारकर ही थी। जुर्म की दुनिया में हसीना की पहचान आपा और गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा के तौर पर हुई। मुंबई में दहशत का दूसरा नाम हसीना पारकर था। उस दौर में मुंबई से दुबई जाकर बैठे दाऊद के सारे गैर कानूनी धंधे हसीना पारकर के इशारे पर ही चलते थे। हालांकि साल 2014 में हसीना पारकर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। साल 2017 में एक फिल्म भी बनी जिसका नाम हसीना पारकर ही था। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने दाऊद की बहन हसीना पारकर का किरदार निभाया था। माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी। जुर्म की दुनिया का ये वो नाम है जिसने माया नगरी में हीरोइन बनने के सपने देखे और किस्मत ने उसे बना दिया माफिया क्वीन। गुजरात में जन्मी गंगूबाई जब महज 16 साल की थी तो उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उन्हें कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में कोठे पर भेज दिया गया। 60 के दशक में मुंबई में उस वक्त करीम लाला का मुंबई पर राज था जो शराब और जुए के अड्डे चलाता था। एक दिन दोनों के बीच रिश्ते में ऐसा नया मोड़ आया और गंगूबाई ने करीम लाला को अपना भाई बना लिया। बस फिर क्या था, इसके बाद गंगूबाई कमाठीपुरा की क्वीन बन गई। यहीं से वो करीम लाला के सारे अवैध धंधों को अंजाम देती थी। इसी साल गंगूबाई की जिंदगी पर फिल्म भी रिलीज हुई जिसमें आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार निभाया। माफिया क्वीन जेनाबाई दारूवाली का नाम भी गुनाहों की दुनिया का बड़ा नाम है, जो 70 के दशक में अंडरवर्ल्ड में माफिया क्वीन के नाम से पहचानी गई, जिसके आगे दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान जैसे डॉन भी सिर झुकाते थे। एक वक्त था जब मुंबई में माफिया राज चरम पर था। करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद जैसे कई नाम चर्चा में रहे, लेकिन जेनाबाई को सभी गैंगस्टर और डॉन सलाम ठोकते थे। मुंबई के डोंगरी की रहने वाली जेनाबाई का असली नाम जैनब था। राशन की तस्करी से लेकर शराब माफिया के संपर्क में आई और जेनाबाई से जेनाबाई दारूवाली बन गई। मुंबई धमाकों के कुछ सालों बाद ही जेनाबाई की मौत हो गई। अपराध की दुनिया में हीरोइन के नाम से पहचान बनाने वाली रुबीना सिराज सैयद का नाम भी लेडी गैंगस्टर में शामिल है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी। छोटा राजन की राजदार में से एक रुबीना 70 के दशक में जेल में बंद छोटा शकील के गुर्गों तक हथियार और नशे का सामान पहुंचाने का काम करती थी। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उस पर मकोका भी लगाया था। गुजरात की गॉड मदर कही जाने वाली संतोष बेन साराभाई जडेजा भी जुर्म की दुनिया की किसी रानी से कम नहीं थी। हत्या के दर्जन भर से ज्यादा मामले और गैंग के खिलाफ 500 से ज्यादा केस दर्ज थे। 1999 में शबाना आजमी ने फिल्म गॉड मदर में संतोष बेन का किरदार निभाया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। सोनू पंजाबन सेक्स रैकेट क्वीन। मुंबई, गुजरात ही नहीं देश की राजधानी दिल्ली भी इस लेडी गैंगस्टर की दहशत से खौफ खाती थी। खौफ का दूसरा नाम सोनू पंजाबन था। वो सोनू पंजाबन जो बदनाम क्वीन के नाम से जानी जाती है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली गीता अरोड़ा और सोनू पंजाबन भी कभी जिस्म फरोशी के धंधे की सरगना रह चुकी है। सोनू पंजाबन जेल में अभी रातें काट रही है। अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर सोनू पंजाबन ने न जाने कितने लोगों को ठगा, न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों को सेक्स रैकेट के दलदल में धकेला। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर जेल से ऑनलाइन गोरख धंधा चलाने वाली सोनू पंजाबन दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में बदनाम थी। दिल्ली पुलिस ने सोनू पंजाबन को साल 2017 में गिरफ्तार किया था। देह व्यापार के अलावा सोनू पंजाबन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्या के 5 मामले दर्ज हैं। ऐसे कई और नाम गुनाहों की दुनिया में आज भी छिपे हैं जो सामने आने अभी बाकी हैं।